अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। इसमें हमें फैक्टराइज करने हैं 64m³ माइनस 343 n³ के। तो शुरू करते हैं इसका। यहाँ पे 64m³ को हम लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब, 343 n³ को हम लिख सकते हैं 7n का होल क्यूब। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनी है जो होती है x³ माइनस y³ इज इक्वल टू x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हम पिछले वीडियोस में वेरीफाई कर चुके हैं। जिसको देखनी हो तो इसको जो मैंने वेरीफाई किया है पिछले वीडियोस में देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस आइडेंटिटी के LHS को, जो कि ये x³ माइनस y³ इसका LHS है लेफ्ट हैंड साइड, इस LHS को दिए हुए इस क्वेश्चन के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिली 4m और y की वैल्यू मिली 7n। तो यही x की वैल्यू 4m और y की वैल्यू 7n इस आइडेंटिटी का जो ये RHS है राइट हैंड साइड है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x की जगह हम रखेंगे 4m और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे रखेंगे 7n। माइनस की जगह माइनस लगाया हमने और ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। सिमिलरली यहाँ भी हम जहाँ पे x है तो x की जगह पे यहाँ पर हम 4m पुट करेंगे और स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर लगाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट x की जगह पे यहाँ पे 4m और y की जगह पे ये 7n मल्टीप्लाई में प्लस y की जगह पे यहाँ पे 7n और स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे 7n का होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4m माइनस 7n एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर होता है 16 और यहाँ m का भी स्क्वायर है तो m स्क्वायर हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई होगा 7 में तो 4 7 जाए यहाँ पे प्लस लगा के यहाँ पे 28 और m का मल्टीप्लाई n में होगा तो m इंटू n हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 49 और n का स्क्वायर यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट के ये फैक्टर्स किए, यही इसका आंसर हो गया। अगेन इसको एक बार और समझ लीजिए। हमें फैक्टराइज करने थे 64m³ माइनस 343 n³ के। तो हम 64m³ को 4m का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरह से 343 n³ को हम 7n का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनी जो होती है x³ माइनस y³ x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड। इस आइडेंटिटी के LHS को हम दिए हुए क्वेश्चन से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 4m मिली और यहाँ पे y की वैल्यू हमें 7n मिली। तो ये x की वैल्यू 4m और y की वैल्यू 7n दिए हुए आइडेंटिटी के RHS में, जो कि ये RHS है, RHS में जहाँ पे x है वहाँ हमने 4m पुट किया, यहाँ y है वहाँ पे हमने 7n पुट कर दिया पूरी आइडेंटिटी में। यहाँ भी देखो x है तो हमने 4m और स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर लगाया, x की जगह पे 4m और y की जगह पर 7n, y की जगह पे 7n और यहाँ पे उसका स्क्वायर लगाया। नेक्स्ट स्टेप में हमने 4m माइनस 7n को एज इट इज लिखा। 4 का स्क्वायर होता है 16 यहाँ पे और m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7 होता है 28 m इंटू n प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 और यहाँ पे n का स्क्वायर। तो इस तरह से इसके हमने फैक्टर्स किए। इस तरह से हमारा 10 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 ही पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड, हम दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।